अरे भाइयों और बहनों, स्वागत है तुम्हारा हमारे चैनल पे। आज हम भारत की आत्मा में उतरेंगे इसके लोक नृत्यों के जरिए। ये बस नाच गाना नहीं है, ये हमारी पहचान है, हमारी कहानियां हैं। चाहे कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा हो या बस अपने देश को और अच्छे से जानना चाहता हो, ये सफर सबके लिए है। तो भाई सुनो जरा ध्यान से। भारत का हर कोना, हर गांव एक अलग कहानी सुनाता है, और ये कहानियां उनके नाच में बसती हैं। त्योहारों का जोश, मिट्टी की खुशबू, सब कुछ। चलो इस मजेदार सफर पर निकलते हैं। जय हिंद। ये है हमारे आज के सफर का नक्शा। हम उत्तर के दिल से शुरू करेंगे, फिर पूरब के उगते सूरज को देखेंगे, दक्षिण की पुरानी कलाओं को जानेंगे और पश्चिम के रंगीन तटों पर अपना सफर खत्म करेंगे। तो तैयार हो ना? ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहला पड़ाव है उत्तर और मध्य भारत, जहां सही में देश का दिल धड़कता है। उत्तर प्रदेश में नौटंकी होती है, जिसमें किस्से कहानियों पर मस्त नाटक होते हैं, और रासलीला में तो श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं दिखाई जाती हैं। और थोड़ा ऊपर पहाड़ों में चले तो उत्तराखंड का गढ़वाली और कुमायूनी डांस वहां की सादगी और खूबसूरती को दिखाता है, एकदम मन मोह लेने वाला। अब आ जाओ मेरे अपने हरियाणा में। धमाल और झूमर में ढोल की थाप पर पूरा मर्दाना जोश झलकता है। और पंजाब की तो क्या ही बात है, भांगड़ा की एनर्जी तो पूरी दुनिया में फेमस है। और गिद्दा में जब कुड़ियां नाचती हैं ना, तो भाई कमाल ही कर देती हैं। ओए बल्ले बल्ले। अब चलो हिमाचल की ठंडी ठंडी वादियों में, जहां नाटी डांस में लोग एक दूसरे से जुड़कर एक धीमी पर बहुत सुंदर लहर बनाते हैं। और जन्नत मतलब कश्मीर का रऊफ तो देखो, जिसमें औरतें आमने सामने लाइनों में खड़े होकर एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर नाचती हैं। मध्य प्रदेश में मटकी डांस देखने लायक है। इसमें महिलाएं सिर पर कई मटके रखकर ऐसा बैलेंस बनाती हैं, वाह। और छत्तीसगढ़ का राउत नाचा, जो यादव समुदाय के लोग करते हैं, उनकी जनजातीय परंपराओं की शान है। हर जगह का अपना अलग ही रंग है, समझ आ गया? चलो भाई, अब गाड़ी मोड़ते हैं पूरब की तरफ, जहां से सूरज उगता है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की धुनें और ताल एकदम अलग हैं। बिहार का विदेसिया डांस उन लोगों के दर्द और इंतजार की कहानी कहता है, जो काम के लिए घर बार छोड़ जाते हैं। बहुत इमोशनल है ये। और झारखंड में सरहुल डांस प्रकृति और पेड़ों की पूजा का प्रतीक है ना बढ़िया? पश्चिम बंगाल में बाउल गायक और डांसर अपनी ही धुन में मगन होकर भगवान की भक्ति करते हैं। एक अलग ही रूहानी अनुभव है। और दूसरी तरफ ओडिशा का छाऊ डांस मुखौटा पहनकर मार्शल आर्ट की तरह किया जाता है, पूरी ताकत और जोश के साथ। असम की बात हो और बिहू का जिक्र ना हो, अरे ऐसा हो ही नहीं सकता। फसल के त्योहार पर खुशी और जोश से भरा हुआ डांस है ये। और बगुरम्बा को बटरफ्लाई डांस भी कहते हैं। बोडो जनजाति की महिलाएं करती हैं, जो देखने में बहुत ही लाजवाब लगता है। क्यों भाई, थक तो नहीं गए? अरे अभी तो सफर बाकी है मेरे दोस्त। चलो आगे बढ़ते हैं पूरी एनर्जी के साथ। मणिपुर का थांगटा एक मार्शल आर्ट डांस है, तलवार और ढाल के साथ। नागालैंड का बांस डांस तो देखते ही बनता है। बांस की डंडियों के बीच में तेजी से पैर रखना हिम्मत का काम है भाई। और अरुणाचल का बारदो छम अच्छाई और बुराई की लड़ाई को दिखाता है। मिजोरम का चिराव भी एक तरह का बांस डांस ही है, जिसमें जबरदस्त तालमेल और फुर्ती चाहिए। और त्रिपुरा का होजागिरी डांस देखो, जिसमें महिलाएं सिर पर दिया और बर्तन रखकर बैलेंस बनाती हैं और सिर्फ शरीर के निचले हिस्से से नाचती हैं। गजब का हुनर है। अब रुख करते हैं दक्षिण भारत की तरफ। यहाँ की कला और संस्कृति बहुत पुरानी और गहरी है, तो एकदम ध्यान से समझना। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी एक क्लासिकल डांस है, जो बहुत ही सुंदर कदमों और चेहरे के हाव भाव के लिए जाना जाता है। और कर्नाटक का यक्षगान, ये तो एक पूरा डांस ड्रामा है। इसमें बड़े बड़े रंगीन कपड़े और मेकअप के साथ कलाकार पुरानी कथाएं सुनाते हैं। एक शानदार अनुभव। केरल में कथकली का मुश्किल मेकअप और दमदार हाव भाव पूरी दुनिया में फेमस हैं। हर एक्सप्रेशन एक कहानी कहता है। और तमिलनाडु का भरतनाट्यम, इसकी खूबसूरती, बैलेंस और मुश्किल मुद्राएं तो लाजवाब हैं। दक्षिण की संस्कृति सच में बहुत अमीर है। और अब हम सफर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। चलो अब देखते हैं पश्चिम भारत के रंग, समुद्र से लेकर रेगिस्तान तक। गुजरात का गरबा और डांडिया रास, इस पर तो नवरात्रि में पूरा देश झूमता है।
और राजस्थान का घूमर, जब महिलाएं लहंगा पहनकर गोल गोल घूमती हैं तो लगता है जैसे जमीन पर रंगोली बन गई हो। साथ ही कालबेलिया डांस की एनर्जी तो एक अलग ही लेवल की है। महाराष्ट्र के लावणी में पूरी एनर्जी और लय है। ढोलकी की तेज थाप पर यह डांस कमाल का लगता है। और गोवा का माहौल ही अलग है। फुगड़ी और शिगमो वहाँ के त्योहारों की जान है, जिनमें बस मस्ती और खुशी झलकती है। एकदम मस्त। तो भाई पूरे देश का चक्कर लगा लिया हमने। अब आपकी बारी है ये समझने की कि ये सब इतना जरूरी क्यों है। ये डांस सिर्फ नाच नहीं है, ये हमारी विरासत है, हमारी पहचान है। इतनी अलग अलग तरह की कला होने के बाद भी ये हमें जोड़ती हैं और हमारी एकता को दिखाती हैं। और हाँ, एग्जाम के लिए तो ये सब जरूरी है ही। तो भाई अगर इस सफर में मजा आया हो तो एक लाइक ठोक दो और हमारे साथ जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसा ज्ञान मिलता रहे। कमेंट में लिखकर जरूर बताना आपका दिल किस नाच पे आया। मिलेंगे अगली बार। जय हिंद।